चलिए करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 10 की, जहां पर हम कर रहे हैं एसएससी पीवाईक्यू ऑक्टेव्स। ठीक है, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 9 तक 225 क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 450 जो वर्ड्स हैं वो हमने हमारी मेमोरी में सेट कर लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 226 से। तो नंबर 226 वर्ड है लविंग। लविंग यानी अफेक्शनेट। अफेक्शनेट यानी स्नेही। ठीक है, तो लविंग और अफेक्शनेट दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड हैं। ठीक है, तो ये लव से बना है और ये अफेक्शन से बना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 227 इवोक। इवोक का मतलब सिनोनिम्स दिया हुआ था, वो था इंड्यूस यानी कि प्रेरित करना। प्रेरित करना, इसको याद रखेंगे तो देखिए, जो ये लोग जो हैं वो वॉक करने के लिए क्या करते हैं, वॉक करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, और इंड्यूस को, जैसे कि इंडिया में आप रहते हैं तो उसे जो है वो प्रेरित करता है। ठीक है, इंडिया में उसे प्रेरित करता है कोई एक बंदा है जो बाहर से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 228। ये है कॉन्वेलेसिंग। जिसका सिनोनिम्स होता है रिकवरिंग। रिकवरिंग मीन्स ठीक होना। ठीक होना, तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर देखिए, जो कोई पूछ रहा है किसी से कि कौन वाले सिंगर हैं ऐसे। ठीक है, कौन से वाले ऐसे सिंगर हैं। ठीक है, कौन से वाले ऐसे गाने हैं जिनसे ठीक हो जाते हैं, सॉरी, कौन से वाले ऐसे सिंग है ना, गाने हैं तो जो ठीक हो जाए जिससे। ठीक, और रिकवरिंग रिकवर से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 229 डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग। इंसल्टिंग यानी अपमानजनक या फिर तिरस्कार। तिरस्कार, तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो देर से होगा, ठीक है, तो तोरी मतलब देर से अगर होगा ना, किसी भी चीज़ में कोई देरी होगी, मैं देर होगा किसी में, तो क्या है तोरी। जैसे मथुरा की एक लैंग्वेज होती है यूपी साइड की ब्रज भाषा में, तोरी। ठीक है, तेरा तेरी को हम तोरी बोलते हैं। तो देर से होगा तोरी, तो तिरस्कार होगा। ठीक है, तो किसी चीज़ में क्या है, देरी नहीं करनी चाहिए। इंसल्टिंग, इंसल्ट से बना हुआ है, इंसल्ट करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 220, कौन सा है, 1 सेकेंड, ये है 230 देखते हैं। 230 ये है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, 1 सेकेंड, लेजिटिमेट मीन्स जेन्युइन। जेन्युइन, वास्तविक। ओके, इसको याद करने के लिए देखिए, जो लेगी थी मैं आते ही। एक लड़की बोल रही है, ये चीज़ क्या रियल दिख रही थी उसे, वास्तविक दिख रही थी, एकदम असली, है ना। तो क्या है, लेगी थी आते ही। असली चीज़ को कौन छोड़ता है ना। तो अगर मार्केट में भी अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए असली,
तो आप ले लेंगे, तो लेगी थी मैं आते ही, ठीक, थी मैं आते ही। जेन्युइन एक कॉमन वर्ड है जिसे आप फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 231, ये है एफिलिएटेड। एफिलिएटेड इसका मतलब होता है अलाइड। अलाइड का मतलब होता है संबंध या फिर जुड़ा हुआ संबंध। दोनों ही काफ़ी फेमिलियर वर्ड हैं, ठीक है। जो कॉलेज होते हैं वो एफिलिएट होते हैं किससे, यूनिवर्सिटी से, और हम कह सकते हैं या फिर अलाइड भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो ब्रांच है, आपके कॉलेज में कौन सी आपकी ब्रांच है, वो यानी कौन सी अलाइड ब्रांच है आपकी, ठीक है, यानी किससे संबंध है उसका, ठीक। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। 231 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं 232। ये है पेशेंस। पेशेंस यानी एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यानी सहनशीलता। सहनशीलता, ओके। तो इसको याद करने के लिए पेशेंस यानी काफ़ी कॉमन वर्ड है, पेशेंस रखना पड़ता है, किसी भी चीज़ को धैर्य रखना पड़ता है। और एंड्योरेंस, देखिए जो इन्हीं दूर आने से, इन्हीं दूर आने से क्या है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, आपको थकना नहीं है, ठीक है, चलते रहना है। इन्हीं दूर तो आ ही गए, तो अब इतनी दूर आने से क्या है, सहनशीलता रखना पड़ेगा आने पर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 233। 233 थोड़ा ये पेन का इशू हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये है 233 कौन सा है, जुडिशियस। जुडिशियस, ओके। तो ये है प्रूडेंट। साथ ही सीरीज से आपकी वोकैब जो है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और साथ ही आपके जो मिसस्पेल्ट होते हैं, यानी कि जो स्पेलिंग में एरर होती है, वो भी आपका कवर हो रहा है। तो ध्यान से इन जो स्पेलिंग्स हैं इनको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। जुडिशियस प्रूडेंट होता है यानी कि विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण, इसको याद करने के लिए देखिए जो जुडिशियल संबंधित जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो काफ़ी विवेकपूर्ण होते हैं, ठीक है, यानी कि न्याय संगत होते हैं। और प्रूडेंट को आप प्रेसिडेंट से कंसिडर कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत देश के प्रेसिडेंट जो बनाए जाते हैं, वो विवेकपूर्ण व्यक्ति को ही बनाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, क्योंकि काफ़ी सर्वोच्च पद है हमारे देश का। नेक्स्ट देखते हैं 234। 234 ये है डिसेंसी। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब है कर्टेसी। कर्टेसी यानी कि शालीनता। शालीनता, इसको याद करने के लिए देखिए जो देश है ना, जो अपना देश है, वो इनसे क्या शालीनता की अपेक्षा रखता है, ठीक है। देश अपने नागरिकों से या फिर कहें देश इनसे, किसी की तरफ इंडिकेट करके कह रहे हैं देश इनसे शालीनता की अपेक्षा रखता है, ठीक। कर्टेसी, जो कोर्ट हैं, कोर्ट में ऐसे शालीनता की भी अपेक्षा रखी जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 235। 235 ये है फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी कि सादा जीवन। सादा जीवन या फिर कहें सादा जीवन या फिर मितव्ययी। मितव्ययी, ठीक है, जो कम खर्च करता हो। तो इसको याद करने के लिए देखिए जो एक बंदा कह रहा है कि यार तू है ना फ्री वाली गल ना किया कर, ठीक है। तो क्या है, फ्री गल करता है, फ्री की गल करता है मतलब उस पर पैसे कम खर्च होते हैं, यानी कि उसका जो जीवन है वो अत्यंत सादा है और कम खर्चीला है, ठीक है।
तो वो क्या है, जो भी गल करता है, पंजाबी में कहते हैं ना कि बात को क्या कहते हैं, बात को कहते हैं गल करना। तो जो भी गल करता है वो फ्री वाली करता है। और थ्रिफ्टी यानी कि उस बंदे के पास क्या है, जो थ्री जो है ना, थ्री फटी फटी क्या है, जीन्स मान लीजिए, कपड़े मान लीजिए, तो थ्री फटी फटी जीन्स है, यानी कि वो कपड़ों पर भी ज़्यादा खर्च नहीं करता है, ठीक है। यानी कि मितव्ययी है, सादा जीवन जीता है हर तरीके से। 236, 236 आता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का सिनोनिम्स दिया हुआ था, वो था सिंसियर। सिंसियर मीन्स ईमानदार। नेक्स्ट देखते हैं 237। 237 कार्कस। कार्कस का मतलब होता है कॉप्स। कॉप्स मतलब शव, या फिर कहें मृत शरीर। मृत शरीर। इसको याद करने के लिए देखिए, जो कार है ना, ठीक है, काश वो कार से नहीं जाता, ठीक है, तो मृत शरीर नहीं मिलता उसका, ठीक है। तो कार, कार काश। और इसको भी आप कार से रिलेट करेंगे, कार पे से क्या एक्सीडेंट हो गया था उसका, कार पे से, तो इसको भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 238। 238 आता है परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, ये ओ यू है, ये है ना ओ यू, कंटिन्यूसली। इसका मतलब होता है लगातार। लगातार। तो परसिस्टेंटली को आप, ये शायद दोनों काफ़ी कॉमन वर्ड हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपकी जो सिस्टर है, पर जो आपकी सिस्टर है, ठीक है, वो लगातार लगी हुई है अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने में, ठीक है, परसिस्टेंटली लगातार, कंटिन्यू, ठीक। वैसे तो काफ़ी फेमिलियर वर्ड हैं, ठीक है, दोनों ही। 239। 239 आता है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट। टू 40 आता है हमारे पास मोरबिड। मोरबिड को आप सिनोनिम्स आप देखेंगे तो इसका होगा ग्लूमी। ग्लूमी यानी कि उदास, ठीक। तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो मैं आज के टाइम पे, मैं और मेरे आसपास जो भीड़ है ना, काफ़ी क्या है, उदास है, उनके जीवन में नीरसता है काफ़ी। और जो गुलामी की ज़िंदगी जीता है, गुलामी की ज़िंदगी जीता है, तो उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही उदास रहती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 241। यह है प्यूग्नेसियस। प्यूग्नेसियस
इसका मतलब होता है वॉज पिश, ठीक, यानी कि झगड़ालू या फिर चिड़चिड़ा। तो ये वर्ड भी रिपीट हुआ है प्यूग्नेसियस, इसको हमने किया था पीऊंगा, ठीक है, पीऊंगा अच्छी सी। तो एक तरीके से जो पीऊंगा वो जो कह रहा है वो काफ़ी क्या है, चिड़चिड़ा होकर के कह रहा है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि किस बात को लेकर के चिड़चिड़ा हो रहा है, किस चीज़ को पीने की बात कर रहा है पीऊंगा, ठीक। वॉज फिश यानी कि वॉज था, और फिश को आप विश से आप रिलेट करेंगे, तो उसने जैसे विश पिया था तो वो क्या, चिड़चिड़ा हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 242। यह है इक्विवोकल, 242 में आता है इक्विवोकल। इसका मतलब होता है एम्बिगस। एम्बिगस यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट। इक्विवोकल, देखिए जो लोग दो में बातें करते हैं यानी कि दोनों तरफ से क्या समान बोलते हैं, तो उनकी कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट नहीं होती, अस्पष्ट होती हैं। वोकल यानी कि बोलने से संबंधित है, बोलना, और इक्वी यानी कि बराबर सा, ठीक है, यानी कि दो मुंही बातें करते हैं यानी कि अस्पष्टता के साथ बातें करते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, ठीक। एम्बिगस का मतलब होता है कि देखिए जो आई एम है, ठीक है, वो क्या है, बिग है, इतना बड़ा है। एक बंदा कह रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, आई एम मतलब मैं हूँ इतना बड़ा, ठीक है, किससे, उससे, कि उसे वो अस्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, अस्पष्ट लगता है, ठीक, इतना बड़ा है वो हर चीज़ में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 243। यह है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव, ओके, यानी कि पोषक या फिर कहें खाद्य। एडिबल जो है वो ईट से बना हुआ एक शब्द है जो खाने योग्य से संबंधित होता है, और पोषकता भी खाने से ही संबंधित है, ठीक है। पोषक जो तत्व होते हैं वो भी खाने से ही संबंधित है, यानी कि एडिबल होते हैं यानी खाने योग्य होते हैं। और न्यूट्रिटिव जो है वो न्यूट्रिशन से बना हुआ है, न्यूट्रिशन से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 244। 244 है हमारे पास एंटिक। एंटिक जिसका सिनोनिम्स दिया हुआ था एंशिएंट। ये भी एक जो वर्ड है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, ओके, प्राचीन। तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो कुछ एंटिक पीस होते हैं, कहते हैं ना कि एकदम ये तो एंटिक पीस है, यानी कि इसका तो कोई दूसरा रूप ही नहीं है, ये अपने आप में ही एक यूनिक है, और यूनिक चीज़ें ज़्यादातर क्या है, प्राचीन काल से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो एंटिक को आप ऐसे याद रखेंगे, एंटिक पीस है। और एंशिएंट को याद रखने के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है यानी कि प्राचीन इतिहास, तो इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 245। 245 हम ये आता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। तो इसका जो सिनोनिम्स दिया हुआ था वो था ऑनर, यानी कि ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 246। इनका आई थिंक इनका लगता नहीं है कि आपको ट्रिक यानी कि जो निमोनिक्स बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। 246 आता है हमारे पास टाइटैनिक। टाइटैनिक, ओके, इसका मतलब होता है ह्यूज यानी कि विशाल, विशाल। टाइटैनिक जो जहाज़ था, एक आपने एक मूवी देखी होगी, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। उसका टाइटैनिक नाम इसीलिए था क्योंकि इसका जो वर्ड का मीन होता है वो विशाल ही होता है, ठीक। और ह्यूज का हमने देखा था, जो जिनका काफ़ी बड़ा हृदय होता है वो क्या करते हैं, हक करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 247। 247 है हमारे पास फास्टन। फास्टन जिसका मतलब होता है बोल्ट, बोल्ट यानी कसना, ठीक है।
इसका मतलब होता है कसना। तो इसको याद करने के लिए आप कोई भी बोल्ट है उसको क्या करेंगे, कसेंगे। किस तरह से, फास्ट तरीके से, ठीक है, 10 टाइम्स फास्ट तरीके से आप उसे कसेंगे, कसना होता है इसका अर्थ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 248। 248 आता है वंडरफुल। वंडरफुल, देखिए साथियों, ये जो इजी वर्ड है ना, ये भी पूछते हैं एसएससी में। तो ये सारे के सारे जो 100% जो वर्ड्स हैं ये कंप्लीटली पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। तो इसे वंडरफुल का मतलब होता है अमेजिंग। अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट देखते हैं 249। ये है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट इसका मतलब है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स योग्य। नेक्स्ट देखते हैं 245, 249 और 250। 250 वर्ड है हमारे पास विजिटर्स। विजिटर्स यानी कि टूरिस्ट। टूरिस्ट। जो लास्ट के ये पांचों वर्ड्स, पांचों जो क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी सिंपल पूछे गए थे, ठीक है। तो सिंपल ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड ही पूछते हैं, तो सिंपल भी आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब तक इन 10 क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? हमने इन 10 लेक्चर में अब तक हमने 500 जो वर्ड्स हैं उनकी शानदार ट्रिक्स के साथ हमने उनको मेमोराइज कर लिया है। साथियों, जितना हो सके इन वीडियोस लेक्चर्स को आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। निश्चित तौर पर आपको वोकैब में कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।